नमस्कार साथियों। आज हम फिर एक नया वीडियो तकनीक से संबंधित लेके आए हैं। एआई एजेंट्स तो आ गए हैं, आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हैं उनके, जो आपका काम सारा अपने आप डेस्कटॉप पे करते जाते हैं। एक नया तहलका और आया है, मचा है, वो है कि अब जो है एआई आपका स्क्रीन देख सकता है और उसको पढ़ सकता है और आपको कार्य में मदद कर सकता है। मान लीजिए आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर किसी भी आउटलुक के अंदर काम कर रहे हो और आपको कोई चीज़ नहीं आती है, तो पहले तो आप उनमें वर्ड एक्सेल के अंदर हेल्प मी में जाके टाइप करते थे क्वेश्चन और वो जनरेट होता था आंसर उसका। अब ऐसा नहीं है, बोल के आपको स्क्रीन पढ़ के एआई आपको गाइड करेगा। इसके लिए एग्जांपल के लिए मैं एक वर्ड फाइल खोलता हूँ, वर्ड फाइल खोल के दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं ये वर्ड की फाइल खुली हुई है हमारी, तो ये हम एआई को दिखाएंगे हमारा स्क्रीन। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा aistudio.google.com में। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन जो खुलेगा, तो मॉडल में आपको लेफ्ट साइड, राइट साइड में नजर आएगा जेमिनी 2.0 फ्लैश एक्सपेरिमेंटल। तो आपको यही रहने देना है, प्रीव्यू वाला दूसरा मॉडल चूज नहीं करना है। डिफॉल्ट में अगर पहले से ये आ रहा है तो ठीक है। और लेफ्ट साइड के अंदर है स्ट्रीम रियल टाइम, तो लाइव एपीआई विद जेमिनी 2.0 फ्लैश का आ रहा है, टॉक टू जेमिनी, शो जेमिनी और शेयर योर स्क्रीन। अब मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूं, जो मैंने बता रखा आपको। मैंने स्क्रीन शेयर करने के लिए जो ऑप्शन लिया है, तो माइक्रोफोन पूछ रहा है कि अलाउ वाइल विजिटिंग दिस साइट ऑलवेज या अलाउ दिस टाइम। फिलहाल मैं अलाउ दिस टाइम कर लेता हूं। और स्क्रीन शेयर करने के लिए ये ऑप्शन मेरे पास खुल रहा है, मैंने कहा अलाउ दिस टाइम। तो स्क्रीन शेयर करना आपने कौन सा, जो पेज आपने खोल रखा है, पूरी विंडो नहीं करना, क्रोम टैब नहीं है, एंटायर स्क्रीन नहीं है, जो स्क्रीन आपने खोल रखा है वो वाला आपने कर दिया। मैंने वर्ड की फाइल खोल रखी है, मैंने शेयर किया और ये मेरे से बात करने में सक्षम है। मेरी समस्या ये है कि मैं एमएस वर्ड पे थोड़ा कच्चा खिलाड़ी हूँ, नया हूँ अभी। अब ये सेकंड पैराग्राफ जो लिखा हुआ है मेरा, मैं चाहता हूँ ये बोल्ड, इटैलिक्स और रेड कलर में हो जाए और लाइन स्पेसिंग भी इसकी 1.5 हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे गाइड करिए। इतने सारे बटन है ऊपर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ पर क्या करूँ मैं। जरूर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कुछ। सबसे पहले आप कर्सर को उस पैराग्राफ पर रखें जिसे आप बदलना चाहते हैं। फिर होम टैब में आपको फॉन्ट सेक्शन मिलेगा जहां से आप इटैलिक्स और बोल्ड कर सकते हैं। इसी सेक्शन में आप रंग को लाल में बदलने का विकल्प पाएंगे। इसके बाद आप पैराग्राफ सेक्शन पर जाकर लाइन स्पेसिंग को 1.5 पे बदल सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं अधिक विशिष्ट होकर बताऊं? हाँ, मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताएं और मुझसे काम करवाएं, थोड़ा ज़्यादा हो गया मेरे लिए। बताएं सेकंड पैराग्राफ में क्या करना है। जरूर। सबसे पहले उस पैराग्राफ के किसी भी शब्द पर क्लिक करें जिसे आप बोल्ड, इटैलिक और लाल रंग में बदलना चाहते हैं। मुझे फिर तो पूरा आप पैराग्राफ ही बदलना है। ठीक है, पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। कर फिर दिया। स्क्रीन के ऊपर बाईं ओर मौजूद होम टैब पर क्लिक करें। आपको वहां बी, आई और एक लाल ए लिखे हुए विकल्प देखेंगे। बी पर क्लिक करें, फिर आई पर और अंत में लाल ए परत। इससे पूरा पैराग्राफ बोल्ड, इटैलिक और लाल रंग में बदल जाएगा। क्या अब ये समझ में आया? मैं करके देख रहा हूँ, देखिए ये मैंने बी दबाया तो बोल्ड हो गया, जी हाँ। मैंने आई दबाया तो इटैलिक्स भी हो गया। और ए लिखा हुआ है, इसका कलर मैंने देखा तो लाल कलर हो रहा है यहाँ पर। मैंने लाल दबाया तो लाल भी हो गया। ये तो मेरी आधी समस्या सुलझ गई। पर मेरे को लाइन स्पेसिंग 1.5 करनी रह गई है, तो वो कैसे करूँ मैं। लाइन स्पेसिंग को 1.5 करने के लिए उस पैराग्राफ को चुनें जिसे आप बदलना चाहते हैं। फिर होम टैब में आपको एक पैराग्राफ सेक्शन दिखाई देगा। वहां लाइनों और पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग बढ़ाने और घटाने के लिए एक बटन है, उस पर क्लिक करें और फिर 1.5 विकल्प चुनें। क्या इस अब बटन ये समझ में आया? की इस बटन की पहचान बताएं। वहां पर 3-4 बटन नजर आ रहे हैं, कौन सा बटन चूज करूं मैं। पैराग्राफ सेक्शन में लाइनों और पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग को नियंत्रित करने के लिए आपको एक बटन दिखाई देगा जो लाइनों के साथ एक तीर को ऊपर और एक तीर को नीचे की ओर इशारा करते हुए बिल्कुल कर रहा दिखाता है। है। जी हाँ, इसको खोला मैंने, अब क्या करूं। ठीक है, उस बटन पे क्लिक करें और फिर 1.5 विकल्प चुनें। इससे लाइन स्पेसिंग बदल जाएगी। क्या अब जी आपका पैराग्राफ ठीक? बिल्कुल हो गया, जादू हो गया ये तो। धन्यवाद। आपने अभी देखा है, हमने वर्ड के ऊपर बना के दिया है, हम एक्सेल और पावर पॉइंट पे भी करेंगे। दो फाइलें हैं यहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको। ये एक्सेल की फाइल है एक, इसमें नाम लिखे हैं
मुझे राजेश यहाँ चाहिए, सिंह यहाँ चाहिए, और बिना फॉर्मूला के। फॉर्मूला तो ये बताएगा तो क्लिष्ट है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। अभी उदाहरण के लिए, वीडियो छोटा रखने के लिए, हम सिर्फ जो है इनको नॉन फॉर्मूले के मेथड से जानेंगे। ठीक, क्या आपको जरूर। एक्सेल का आप स्क्रीन अपनी दिख रहा है? हाँ, मुझे एक्सेल स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अब आप अपनी समस्या बता सकते हैं। जी, समस्या ये है कि कॉलम ए में हेडिंग है, नाम लिखा हुआ, और कुछ हिंदी में नाम लिखे हुए हैं। मैं इसको कॉलम ए और बी के अंदर या बी या सी के अंदर नाम अलग करना चाहता हूँ और सरनेम अलग करना चाहता हूँ, वो भी बिना फॉर्मूले के। आप बिना फॉर्मूले की कोई निराकरण कर सकते हैं, या मेरे को हल बता सकते हैं कि बिना फॉर्मूले लगाए हुए, मैं फॉर्मूले में थोड़ा कमजोर हूँ, तो इसको कैसे करूँ, बताएं। जरूर, आपकी समस्या समझ गया। आप कॉलम ए और बी में लिखे नामों को अलग अलग करना चाहते हैं बिना किसी फॉर्मूले के। ये करने के लिए आप कॉलम ए को चुनें, फिर डेटा टैब में टेक्स्ट टू कॉलम्स पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आप बताएंगे कि नामों को अलग करने के लिए किस सिंबल का उपयोग करना है, जैसे कि एक स्पेसित। आप एक स्पेस चुन सकते हैं, फिर एक्सेल नाम और सरनेम को अलग अलग कॉलम में डाल देगा। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? जी, मैं आजमाना चाहूंगा। आप काफी तेज चले थे, मैं स्टेप बाय ठीक स्टेप, है। मुझे बताइए, मैं करता जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या करूं मैं? पहले कॉलम ए को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। क्या आपने कर लिया? कर रहा हूँ जी। ठीक है, जब आपका हो जाए तो मुझे बताएं। हाँ जी, कर लिया। उत्तम। अब डेटा टैब पर क्लिक करें। ये टैब एक्सेल के शीर्ष पर होता है। क्या आपको ये मिल गया है? जी हाँ, डाटा टैब मिल गया मेरे को। अब बताएं क्या करूं? अच्छा, डेटा टैब में आपको टेक्स्ट टू कॉलम्स का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। क्या आपको ये मिल गया है? ये दिख गया और मैंने क्लिक भी कर दिया। देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है। ठीक है। अब आपको एक विंडो दिखाई दे रही होगी। उस विंडो में डेलिमिटेड विकल्प चुनें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। क्या आपने ये किया? जी, मैंने कर दिया। अब बताएं। नेक्स्ट पे कर दिया। उत्तम। अब डेलिमिटर्स के तहत स्पेसेस को चेक करें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। क्या आप ये कर पाए? जी, कर दिया मैंने। अब बताएं। अच्छा, अब फिनिश पे क्लिक करें। एक्सेल आपके नामों को दो अलग अलग कॉलम में विभाजित कर देगा। क्या ये काम किया? बिल्कुल किया, धन्यवाद। इसके अलावा उसके बाद हम देखेंगे पावर पॉइंट के स्लाइड के अंदर। तो पावर पॉइंट के अंदर हम जो है यहाँ पर इसका डिज़ाइन बदलने की चेष्टा करेंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा इसका डिज़ाइन, या तो इसका बैकग्राउंड थीम कैसे बदलें या बैकग्राउंड कैसे बदलें, हमें वो जानना है। हम उसके बारे में बात करेंगे, हैं? कि मेरे को इसका स्लाइड का, पहली स्लाइड का बैकग्राउंड बदलना है, उसको कैसे करेंगे, मेरे को स्टेप बाय स्टेप गाइड करें। जरूर। आपकी पावर पॉइंट में पहली स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले स्लाइड के डिजाइन टैब पे क्लिक करें। फिर आपको बैकग्राउंड स्टाइल्स का एक विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें और फिर अपनी पसंद के अनुसार बैकग्राउंड चुनें। क्या आपको कोई विशेष रंग या डिजाइन पसंद है? जी, आप बहुत तेज चल रहे हैं, मैं नौसिखिया हूँ। मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताएं। सबसे पहले मैं, इतने सारे बटन और आइकन पड़े, क्या करूँ सबसे पहले, बताइए मुझे। माफ करना, मैं थोड़ा तेजी से चल रहा था। सबसे पहले आप पावर पॉइंट के रिबन पर डिजाइन टैब को ढूंढिए। ये होम, इंसर्ट, ड्रा जैसे दूसरे टैब के साथ होगा। क्या आप उसे देख पा रहे हैं? जी हाँ, देख पा के मैंने उसको जो है क्लिक भी कर दिया। बताएं आप। ठीक है, डिजाइन टैब पे क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज समूह में बैकग्राउंड विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें और फिर आपको बैकग्राउंड विकल्पों का एक मेनू दिखेगा। उनमें से एक को चुनकर आप अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। क्या आप बैकग्राउंड विकल्प देख पा रहे हैं? जी, मैं देख पा रहा हूँ। उसका नाम थीम्स लिखा हुआ है और एक जगह वेरिएंट्स लिखा हुआ है। तो थीम्स लूँ कि वेरिएंट्स लूँ मैं? अच्छा, अभी आप थीम्स और वेरिएंट्स देख रहे हैं, तो थीम सेलेक्ट करके देखिए। क्या आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नए डिजाइन आपके सामने आ गए? क्या जी। आप उनमें से किसी एक को, अब आपको थीम के नीचे पहले बॉक्स में क्लिक करना होगा। ऐसा करने से थीम बदल जाएगी। क्या ये काम कर रहा है? ये काम कर रहा है, तो मुझे ये बताइए, थीम्स लूँ या वेरिएंट्स लूँ? थीम्स में तो कलर बदल गया, बैकग्राउंड मेरा चेंज हो गया, अच्छा भी लग रहा है। तो वेरिएंट्स क्या चीज़ है? वेरिएंट्स नहीं करूँ क्या? अच्छा, अगर आपको थीम पसंद आ रही है तो आप उसे ही रख सकते हैं, जी, वेरिएंट्स। ठीक है।
मैंने कर लिया कोई है। समस्या नहीं। हाँ जी, बैकग्राउंड मेरा चेंज हो गया है और अच्छा भी लग रहा है। धन्यवाद, आपने मेरी समस्या का निराकरण कर दिया। आगे फिर आपसे कोई समस्या होगी तो आपसे संपर्क करूंगा। धन्यवाद। साथियों, आपने देखा कि कैसे हमने एआई स्टूडियो के अंदर काम करके जो और यहाँ पर जो है मेरा जो भी काम किया है उसने एआई ने स्क्रीन देखा और मुझे गाइड किया हिंदी भाषा के अंदर। कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं और आउटपुट ऑडियो चाहिए वगैरह, तो इस तरह वॉइस वगैरह आदमी की चाहिए, औरत की चाहिए, वो सब और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो हम और यहाँ पर खूब सारे एक्स्ट्रा फीचर लेफ्ट साइड में है स्ट्रीम रियल टाइम के अलावा। ये हम हमारे भविष्य के वीडियो में बताते रहेंगे। तो अब हमने आपको वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर और पावर पॉइंट के अंदर कुछ समस्याएं पैदा करी। उन समस्याओं का सरल समस्याएं पैदा करी समय बचाने के लिए, छोटा वीडियो रखने के लिए। आप इसको आजमा सकते हैं और कर सकते हैं। आपको अब ट्यूटर की जरूरत नहीं है। और पर हम तो आपको ऐसे नए वीडियो लाते रहेंगे, हमको ट्यूटर में मत मानिए। हम तो नए वीडियो लाएंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या एआई की मदद से या अन्य तकनीकी माध्यम से क्या हो सकता है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा चैनल, लाइक करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे और कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।